नमस्कार दोस्तों। कल तक अपन ने पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र के 40% पूरे कर लिए थे। आज हम आगे के कुछ प्रश्न और पढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों में पीछे के जो आए हुए प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न आरएस के हैं, कुछ यूपीएससी के भी हैं, कुछ प्रश्न रीट, एचटेट, सीटेट के भी शामिल कर लिए गए हैं। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो आगे के प्रश्न अपन पढ़ते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है आज का, और वैसे 41वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसमें सही आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अपना 42 का प्रश्न कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए ऑप्शन में दिया है शुद्ध व मिलावट रहित हो, बी ऑप्शन में दिया है प्रोटीन समृद्ध हो, सी ऑप्शन में दिया है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, और डी ऑप्शन में दिया है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पर्यावरण जैविक व अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। दूसरा कथन है पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थिर रहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। ए ऑप्शन में दिया केवल एक, बी ऑप्शन में दिया केवल दो, सी ऑप्शन में दिया एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन में दिया न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न में पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण होता है, ये बात तो सही है। दूसरा कथन कहता है कि पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थिर होते हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन केवल एक। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। ए ऑप्शन में दिया है कि एक दिशीय यानी कि एक दिशा में, बी ऑप्शन में दिया बहुदिशीय यानी कि बहुत सी दिशाओं में, सी चक्रीय, और डी ऑप्शन में दिया है उभय दिशीय। तो इस प्रश्न में जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि एक ही दिशा में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ए ऑप्शन में दिया मानव, बी ऑप्शन में दिया वायुमंडल, सी ऑप्शन में दिया जलमंडल, और डी ऑप्शन में दिया सौरमंडल। तो मानव, वायुमंडल और जलमंडल ये तीनों के तीनों पर्यावरण अध्ययन के घटक हैं, परंतु सौरमंडल है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन सौरमंडल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का कारण है, पर्यावरण असंतुलन का कारण है कि पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन में दिया पर्यावरणीय चेतना का अभाव, बी ऑप्शन में दिया भौतिकवादी सोच, सी ऑप्शन में दिया भोगवादी प्रवृत्ति, और डी ऑप्शन दिया इनमें से सभी। तो पर्यावरणीय चेतना के अभाव के कारण भी पर्यावरण असंतुलन होता है। भौतिकवादी सोच हो रही है आज के दिन मनुष्य की, उसके कारण भी पर्यावरण असंतुलन हो रहा है।
और मनुष्य की भोगवादी जो प्रवृत्ति है उसके कारण भी पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण एक स्रोत है। पर्यावरण किसका स्रोत है? अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, या फिर इनमें से सभी। तो पर्यावरण जो है वो अधिगम, औषधि और ऊर्जा तीनों का स्रोत है। तो इसमें सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 48 का प्रश्न है हमारा, 10% नियम। जो खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसमें जो ऊर्जा 10% एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचती है, वह नियम किसने दिया था? तो ए ऑप्शन में दिया है लिंडमान द्वारा दिया गया है, बी ऑप्शन गोल्डमान द्वारा, सी ऑप्शन में बेकमान द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 10% का नियम है ये लिंडमान ने दिया था। तो इसमें सही आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यह भी कथन से संबंधित है कि निम्न में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? पहला कथन जल संरक्षण, दूसरा कथन कचरा निस्तारण, और तीसरा कथन जनसंख्या वृद्धि। ए ऑप्शन में दिया 1 और 2 दोनों, बी ऑप्शन में दिया केवल 1, और सी ऑप्शन में दिया 2 और 3, और डी ऑप्शन में दिया 1, 2 और 3। यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं? तो जल संरक्षण है वो भी है, कचरा निस्तारण भी पर्यावरणीय मुद्दों में आता है, और जनसंख्या वृद्धि भी पर्यावरण मुद्दों में आता है। तो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि ईवीएस, यानी ईवीएस का मतलब पर्यावरण अध्ययन, जो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक चलती है। पहली दूसरी में तो नहीं है, तीसरी चौथी 5वीं में चलती है। तो ए ऑप्शन में है पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का एकीकरण है। बी ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का एकीकरण है। सी ऑप्शन विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा का अध्ययन है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का एकीकरण है। तो ईवीएस किसका एकीकरण है? विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा का। तो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। चारण का मतलब यहाँ पर पशुओं को चराने से है। तो ए ऑप्शन में दिया मृदा प्रदूषण से, बी ऑप्शन है मृदा अपरदन, सी ऑप्शन है ताप प्रदूषण, डी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। तो अत्यधिक चारण से मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, तो उसका परिणाम मृदा अपरदन होगा। सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को खालिस्तान कहते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया अजैविक कारक, बी ऑप्शन दिया है आवास, और सी ऑप्शन में दिया जैविक कारक, और डी ऑप्शन में दिया है अजीवित कारक। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन जैविक कारक। अगला प्रश्न देखते हैं, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ए में दिया है अर्नेस्ट हैकेल ने, बी ऑप्शन में दिया है जी एल्विन हचिनसन ने, सी ऑप्शन में दिया है ह्यूगो डी राइस ने, और डी ऑप्शन में दिया है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर होगा कि इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। ए ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया पारिस्थितिकी विज्ञान, बी ऑप्शन में दिया है नृजातीय विज्ञान, सी ऑप्शन में दिया है वंशावली विज्ञान और डी ऑप्शन में दिया प्रतिभा शास्त्र। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था। यानी कि चिपको जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर ये नारा दिया गया था पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये नारा किसने दिया था। ए में दिया है चांद प्रसाद भट्ट ने, बी ऑप्शन में दिया सुंदरलाल बहुगुणा, सी ऑप्शन श्याम प्रसाद बहुगुणा और डी ऑप्शन में दिया है बचनी देवी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा नदी मुहानों के लक्षण हैं। ए ऑप्शन में दिया है ताज़ा व खारा जल, बी ऑप्शन में दिया समृद्ध व जैव विविधता, सी ऑप्शन में दिया अत्यधिक उत्पादकता और डी ऑप्शन में दिया ये सभी। तो नदी मुहानों पे जो मुहानों के जो लक्षण हैं उसमें ताज़ा व खारा जल भी मिलता है, समृद्ध जैव विविधता भी मिलती है, अत्यधिक उत्पादन क्षमता भी होती है वहाँ पे। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। जो खाद्य श्रृंखला में के द्वारा जो घातक रसायनों की निरंतर मात्रा बढ़ रही है उसे क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन, बी ऑप्शन में दिया है जैव सांद्रण, सी ऑप्शन में दिया खाद्य स्तर और डी ऑप्शन में दिया जैव अपघटन। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन जैव सांद्रण। अगला प्रश्न देखते हैं पेड़ की कटाई घटाती है। पेड़ की जो कटाई हो रही है दिन प्रतिदिन उससे क्या प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन में दिया है वर्षा, यानी कि वर्षा को घटाती है, बी ऑप्शन में दिया मृदा प्रदन, मृदा को घटाती है, मृदा प्रदन को घटाती है, सी ऑप्शन में दिया भूस्खलन, यानी कि भूस्खलन को घटाती है और डी ऑप्शन में दिया ये सभी। तो पेड़ की कटाई भूस्खलन को नहीं घटाएगी, मृदा प्रदन को घटाएगी नहीं बढ़ाएगी और इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि वर्षा कम होगी जब पेड़ों की कटाई होगी। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन में दिया घास स्थल, बी ऑप्शन में दिया वन, सी ऑप्शन में दिया है पलवक और डी ऑप्शन में दिया ऊपरी रोही। तो जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है। वन नियंत्रित करते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन वन। अगला और अंतिम प्रश्न है अपना 60 का प्रश्न है वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। पहला कथन है वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश। दूसरा कथन है जल चक्रण पर प्रभाव और तीसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन, यानी कि वनों के काटने से कौन से प्रभाव पड़ेंगे, क्या परिणाम निकलेंगे। तो वन्य प्राणियों के जो प्राकृतिक आवास हैं उनका भी विनाश होगा,
जल चक्र है उस पे भी वो भी प्रभावित होगा और मृदा अपरदन भी होगी। यानी कि इसमें पूछा था कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ए में दिया है केवल एक, और यहाँ पर तीनों सही आ रहे हैं अपने पास। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही गलत हो गए और सही आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। ये थे दोस्तों पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे कंपटीशन परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्न भी शामिल किए थे इनमें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।